सोचिए, आधी रात का वक्त है, चारों तरफ खामोशी, डर और बेचैनी। एक पूरी कौम, हजारों लोग अपना वतन छोड़कर भाग रही है। पीछे जालिम फिरौन का खौफ और आगे एक अनजान सफर। लेकिन तभी कुछ अजीब होने लगता है। वो चलते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन फिर अचानक वो खुद को उसी जगह खड़ा पाते हैं जहां से चले थे। क्या ये कोई जादू था या अल्लाह की तरफ से कोई इशारा? यहीं से शुरू होता है एक हैरत अंगेज वाक़िया जो जुड़ा है दो अजीम नबियों से, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो नबी जिनकी ज़िंदगी सब्र, इम्तिहान और कामयाबी की मिसाल है। जब उनकी वफ़ात हुई तो उन्हें मिस्र में दफन किया गया, लेकिन दफन होने से पहले उन्होंने बनी इसराइल से एक अहम वसीयत की। जब तुम इस मुल्क मिस्र से निकलो तो मेरे जिस्म को अपने साथ ले जाना। उस वक्त शायद किसी ने इस वसीयत की गहराई को नहीं समझा। वक्त बदला, हुकूमतें बदली और वो बनी इसराइल जो कभी इज्जत के साथ रहते थे, अब फिरौन के जुल्म के नीचे दब चुके थे। उन्हें गुलाम बना लिया गया, उनके बच्चों को मारा जाने लगा और उन पर सख्तियां बढ़ती गईं। तभी अल्लाह ने अपने एक अजीम नबी को भेजा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। अल्लाह की तरफ आओ और जुल्म छोड़ दो। मैं नहीं मानता। आखिरकार अल्लाह का हुक्म आया, अपना कौम बनी इसराइल को लेकर रातों रात मिस्र से निकल जाओ। रात का अंधेरा, सन्नाटा और जल्दी जल्दी चलते हुए कदम। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकल पड़े, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक अजीब बात होने लगी। रिवायतों में आता है कि लोग चलते लेकिन आगे नहीं बढ़ते, घूमते घूमते फिर वहीं पहुंच जाते। बार बार ऐसा हुआ। लोग हैरान, परेशान। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये क्या मामला है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? बनी इसराइल के कुछ लोगों ने कहा, हमने एक अहम वसीयत को पूरा नहीं किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, कौन सी वसीयत? उन्होंने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम की। उन्होंने कहा था उनके जिस्म को साथ ले जाना। ये घूमकर वापस आना वाला हिस्सा मजबूत हदीस से साबित नहीं, बल्कि ये रिवायतों में आता है। अब सबसे बड़ा सवाल था, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, क्या किसी को यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का पता है? लेकिन किसी को नहीं पता था। भीड़ में सन्नाटा छा गया। तभी एक बहुत बूढ़ी औरत आगे आई। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी, लेकिन यकीन मजबूत। उसने कहा, मुझे पता है कब्र कहाँ है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बताओ कहाँ है? उसने कहा, मैं बताऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या शर्त? उसने कहा, मुझे जन्नत में आपके साथ जगह चाहिए। ये सुनकर लोग हैरान रह गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि अल्लाह से रहनुमाई मांगी और फिर अल्लाह के हुक्म से उसकी शर्त कबूल कर ली गई। वो बूढ़ी औरत उन्हें एक सुनसान जगह ले गई, जहाँ एक तालाब, नदी जैसा इलाका था। उसने इशारा किया, यहीं, इसके नीचे। नदी पानी हटाया गया, जमीन खोदी गई। लोग सांस रोके देख रहे थे और फिर एक ताबूत सामने आया। जब उस ताबूत को खोला गया तो उसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म मौजूद था। रिवायतों में आता है, उस जगह पर एक अजीब सुकून, नूर और बरकत फैल गई, जैसे सदियों पुराना राज अब सामने आ गया हो। जैसे ही उस अमानत को साथ लिया गया, सफ़र आसान हो गया और रास्ता भी साफ हो गया। अब बनी इसराइल आगे बढ़ने लगे और फिर वही मशहूर वाक़या हुआ, समंदर के सामने पहुंचना और अल्लाह के हुक्म से उसका रास्ता बनना। ये हिस्सा कुरान से साबित है। रिवायतों के मुताबिक बाद में यूसुफ अलैहिस्सलाम को शाम यानी आज के फ़लस्तीन की मुबारक ज़मीन में दफन किया गया। अब सबसे ज़रूरी बात, इस वाक़ये को सुनने के बाद एक बहुत ज़रूरी बात समझ लेना भी बेहद अहम है। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस पूरे वाक़ये को बिना समझे
100% सही मान लें। कुरान मजीद में इस पूरे वाक़ये का इस तरह कोई जिक्र नहीं मिलता। न ही कुरान में ये बताया गया है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र को इस तरह निकाला। आइए साफ साफ जान लेते हैं, क्या ये पूरा वाक़या कुरान और सही हदीस से साबित है? कुछ रिवायतों में ये बात ज़रूर आती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वसीयत की थी कि उनके जिस्म को मिस्र से निकाल कर साथ ले जाया जाए, लेकिन जो पूरी डिटेल हमने सुनी, बूढ़ी औरत का आना, जन्नत की शर्त रखना, तालाब के नीचे कब्र होना और रास्ता भटकना, ये सारी बातें सही हदीस से साबित नहीं हैं। ये वाक़या ज़्यादातर हमें तफसीर और तारीख़ की किताबों में मिलता है, जहाँ कई बार बनी इसराइल की पुरानी रिवायतें, जिन्हें इसराइली रिवायत कहा जाता है, भी शामिल हो जाती हैं। उलमा कहते हैं, ऐसी रिवायतों को न पूरी तरह सच मानो और न ही पूरी तरह झूठ कहो, जब तक वो इस्लाम की बुनियादी बातों के ख़िलाफ़ न हो। लेकिन इस वाक़ये में जो सीख है वो हमें ये बताती है कि अल्लाह अपने नेक बंदों की बात को सदियों बाद भी पूरा करवाता है। सच्चा वादा कभी बेकार नहीं जाता, और जब अल्लाह चाहता है तो छुपी हुई चीज़ें भी सामने आ जाती हैं। ये था वो हैरत अंगेज़ वाक़या जो यकीन, सब्र और अल्लाह की कुदरत का एहसास दिलाता है।